मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने इस आरोप का जवाब दिया? बोला कि नहीं, राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, मैं वोट चोरी नहीं कर रहा हूं, बोला? अमित शाह ने बोला कि राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं? ज्ञानेश ने बोला नहीं, बोल नहीं सकते, क्योंकि देश के सामने मैंने सच्चाई रखी है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के अजय। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम के आगे सब फेल। जिस तरह से राहुल गांधी ने आज भरे मंच पे कहा कि अमित शाह, मोदी जी, ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयोग, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो जवाब दे। क्यों नहीं अब तक जवाब दिया? दोस्तों वाकई में जिस तरह राहुल गांधी भरे मंच पे हजारों हजार जनता के सामने कह रहे थे, तालियां बज रही थी, वाकई में अब तक क्या कारण है? ना अमित शाह, ना मोदी जी, ना मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता क्यों सामने नहीं आए? इसका मतलब राहुल गांधी जो कह रहे हैं वह सच है। हरियाणा की सरकार वोट चोरी करके बनी हुई है और वोट चोरी का आरोप जो राहुल गांधी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी तो ज्ञानेश कुमार सामने आते थे, लेकिन हाइड्रोजन बम के आगे सब फेल हो गए या डर गए। राहुल गांधी जो सच्चाई राहुल गांधी मंच पे कह रहे हैं, अगर मैं गलत हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मोदी जी कहें, अमित शाह जी कहें, ज्ञानेश कुमार जी कहें, और मैंने सबूत के साथ कहा है। राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी की बातों पे तालियां बज रही थी। दोस्तों जिस तरह बिहार इलेक्शन में देखा गया, वीवीपैट की पर्ची रोडों में पड़ी मिलती है और वहीं तेजस्वी यादव जो वीडियो जारी करके दिखाते हैं किस तरह से गाड़ी अंदर जाती है, सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए जाते हैं। ईवीएम में हेरा फेरी का आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया, लेकिन दोस्तों अब तक चुनाव आयोग सामने क्यों नहीं आया? वहीं राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगातार लगा रहे हैं और कई सबूत भी रख रहे हैं। क्या कारण है? ज्ञानेश कुमार क्यों नहीं कहते सबूत सब झूठ? ऐसा नहीं हुआ हरियाणा में या और जगह, लेकिन ज्ञानेश कुमार भी खामोश है, इधर अमित शाह भी खामोश है, मोदी भी खामोश है। इसका मतलब राहुल जो कह रहे हैं सब सही है। सही ना होता तो अब तक मोदी जी, अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते ही। खैर मोदी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं, लेकिन अमित शाह जरूर करते हैं, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आया। दोस्तों आज जो है जिस तरह से लोगों को दिलों में, दिमाग में, जुबान पर वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगातार लग रहे हैं। अभी आपने 2 दिन पहले देखा दिल्ली में किस तरह से पार्लियामेंट का घेराव करने पहुंचे थे कांग्रेसी कार्यकर्ता और मोदी जी के अर्थी का पुतला बना के, अर्थी लेके, नकली अर्थी, यानी कि किस तरह से
वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ हजारों हजार कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन किया था। दोस्तों, इसी तरह से अनेक जगह बीजेपी के जहां मोदी जी की रैली हो रही हो, अमित शाह की हो रही, वहां तक ये नारे सुना गया, वोट चोर गद्दी छोड़। दोस्तों, बम्पर वोटिंग की बात होती है। अब की बार बम्पर वोटिंग हुई, रिकॉर्ड टूट गया। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से खबरें लगातार बिहार से निकल के आ रही है, यहाँ ईवीएम की पर्ची, यहाँ स्ट्रांग रूम में ये हो गया, वो हो गया, वोट नहीं डालने दिया गया, या ये कह दिया गया तुम्हारा वोट तो पहले पा गया। दोस्तों, ऐसी खबरें दोस्तों इलेक्शन कमीशन पे सीधा सवाल पैदा करती हैं, सवाल खड़ा करती हैं। दोस्तों, देखिए, राहुल गांधी भरे मंच पे दावा कर रहे हैं जनता के सामने, अगर मेरी बात गलत है तो जवाब दे। दोस्तों, सुनिए राहुल गांधी को, राहुल गांधी की ही जुबानी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो अपने सगे संबंधियों यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, इसी के साथ आरके अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों, देखिए आगे। नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने इस आरोप का जवाब दिया? बोला कि नहीं, राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, मैं वोट चोरी नहीं कर रहा हूं? बोला? अमित शाह ने बोला कि राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं? ज्ञानेश ने बोला? नहीं, बोल नहीं सकते, क्योंकि देश के सामने मैंने सच्चाई रखी है। हरियाणा में 2 करोड़ वोटर हैं, तकरीबन 25 लाख फर्जी वोटरों ने हरियाणा के चुनाव में वोट किया। ब्राजील की मॉडल का फोटो पोलिंग लिस्ट पे, बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश में वोट कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में वोट कर रहे हैं, वही कार्यकर्ता हरियाणा में वोट कर रहे हैं। भाई और बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव नहीं जीतते हैं, वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। आपको ठगा जा रहा है, हिंदुस्तान की जनता को ठगा जा रहा है, आपका वोट चोरी किया जा रहा है, इस संविधान पर आक्रमण किया जा रहा है। गांधी जी, अंबेडकर के संविधान को फाड़ कर ये लोग फेंक रहे हैं। यह सच्चाई है। हमने कर्नाटक में दिखाया, महाराष्ट्र में दिखाया, हरियाणा में दिखाया। वो जवाब नहीं दे सकते हैं, ना वो ब्राजीलियन मॉडल का जवाब दे सकते हैं, ना ये बीजेपी के नेताओं का जवाब दे सकते हैं, ना ये हजारों लाखों फर्जी वोटों का जवाब दे सकते हैं। एक महिला 100 बार अलग अलग पोलिंग बूथ में उसका नाम आता है, दूसरी महिला 200 बार 2 बूथ में उसका नाम आता है। पूरा का पूरा मामला फर्जी है। ये चोरी करके इलेक्शन जीतते हैं। अब आप कहोगे राहुल गांधी ये हमें बिहार में क्यों कह रहा है? क्योंकि संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है, मगर आपकी भी है। वोट चोरी रोकना मेरी जिम्मेदारी है, मगर बिहार के हर युवा, हर जनरेशन जी के युवा की जिम्मेदारी है, हर किसान की, हर मजदूर की जिम्मेदारी है। ये आपका है। ये संविधान आपकी आवाज है, इसमें आपकी आवाज गूंजती है। इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बुद्ध भगवान, कबीर, फूले, अंबेडकर जी, नारायण गुरु, इन सब की आवाज गूंजती है। ये मामूली किताब नहीं है, ये हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और इस पर नरेंद्र मोदी
और अमित शाह आक्रमण कर रहे हैं, इसको खत्म कर रहे हैं। भारत की आवाज पर, भारत की आत्मा पर ये लोग आक्रमण कर रहे हैं। ये लड़ाई है भाई और बहनों। हम भारत की आवाज, संविधान की रक्षा कर रहे हैं। वो भारत की आवाज को कुचलना चाहते हैं, अंबानी की आवाज, अदानी की आवाज की रक्षा कर रहे हैं। भाई और बहनों, चुनाव का समय है, पोलिंग बूथ पे आप सब सावधान रहिए। ये बीजेपी के लोग चोरी करने की कोशिश करेंगे, आप इनके सामने खड़े हो जाइए, वोट चोरी नहीं करने दीजिए, क्योंकि अगर आपने वोट चोरी रोक दी तो यहां पे महागठबंधन की सरकार बन रही है, 100% बन रही है। भाई और बहनों, आप एक बात समझिए, इन्होंने वोट चोरी की है, हमने वोट चोरी पकड़ी है। ये जो है नरेंद्र मोदी जी जो हैं, अमित शाह जो हैं, वो हमसे डरते हैं। बात समझो, वो आपकी आवाज से, जनता की आवाज से, हिंदुस्तान की आत्मा से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की आत्मा से, भारत माता से, हिंदुस्तान की आवाज से चोरी की है और अंत में ये पकड़े जाएंगे। ये कहीं नहीं जा सकते, अंत में ये पकड़े जाएंगे। इसलिए इनके दिल में डर है, वो डर नफरत में बदल के ये काम करते हैं। हम इनके डर को मिटाएंगे और इनके दिल में नफरत को मिटाएंगे। हमने कहा है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की हम दुकान खोलेंगे और दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटियां बिहार में हम खोल के दिखाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।